अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें गाइस। आज की न्यूज़ बताता हूं मैं आपको। उम्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय और कम भीड़ वाले दिन कौन से हैं। सऊदी के हज और उम्रा मंत्री डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने तीर्थ यात्रा को सलाह दी कि उम्रा करने का सबसे अच्छा समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे और रात को 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच। अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक बयान में डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा है कि उम्रा भुगतान के लिए सप्ताह के सबसे कम व्यस्त दिन रविवार, मंगलवार और बुधवार है। इन दिनों मक्का में मौसम बहुत सुहाना होता है। इस दौरान तीर्थ यात्रा आसानी से उम्रा कर सकते हैं। इससे पहले हज और उम्रा मंत्रालय ने एक बात बयान की कहा है कि तीर्थ यात्रा को अपना परमिट प्राप्त करने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने में सहयोग करना चाहिए। गौरतलब है कि किस देश के बाहर से उम्रा यात्रियों का अपना लगातार जारी है। विभिन्न देशों से बड़ी संख्या में उम्रा तीर्थ यात्रा पहुंच रहे हैं। और दूसरी न्यूज़ ये है, नए वीजा धारक अधिकतम कितने दिनों तक इकामा कर सकते हैं। सऊदी पासपोर्ट और आवासन विभाग, जो आंतरिक मंत्रालय की सहायता कंपनी है, राज्य में रहने वाले विदेशियों के लिए निवास, प्रवासन और प्रतीक्षा परमिट जारी करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य में रहने वाले विदेशी जब स्थानीय आधार पर अपने देश जाते हैं तो उन्हें अंतिम निकास की आवश्यकता होती है, जिसे अरबी में खुरुज निहाई के रूप में जाना जाता है, जबकि छुट्टियों पर जाने के लिए निकास और पुनः प्रवेश की आवश्यकता होती है। अथॉराइज्ड प्लेटफॉर्म अफसर पर एक शख्स ने पूछा, फैमिली ड्राइवर वीज़ा पर आने वाले वर्कर का इकामा कितने दिनों के बाद बनना जरूरी है। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात ने कहा कि चाहे नए वीज़ा पर आने वाले लोग घरेलू कामगार हो या व्यावसायिक दिनों में नए इकामा जारी करने का कानून एक ही है। प्राणी के अनुसार नए वीज़ा पर देश में आने वाले श्रमिकों के लिए 90 दिन की परीक्षण अवधि होती है। इसके बीच यदि पार्टियों यानी नियोक्ता और नियोक्ता के बीच कोई समझौता नहीं होता तो कर्मचारी रोजगार अनुबंध की अंतिम मंजूरी के बिना वापस लौट सकता है। यदि कर्मचारी काम की प्रकृति और बदलने में प्राप्त वेतन के संतुष्ट नहीं है तो उसे अंतिम अनुमोदन से पहले आपसी सहमति से अनुबंध के संशोधन करने का अधिकार है। देश में श्रम कानून के अनुसार कर्मचारियों की वार्षिक आधार पर चिकित्सा बीमा प्रदान करने नियोक्ता की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके बिना निवास जारी नहीं किया जा सकता। कि देश में नियोक्ता और नियोक्ता के बीच रोजगार अनुबंध श्रम कानून के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे जनशक्ति मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जाता है। जनशक्ति मंत्रालय ने पार्टियों के अधिकारों की रक्षा के लिए रोजगार अनुबंधों के ऑनलाइन सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है, जिसके बिना इकामा जारी नहीं किया जा सकता। नए वीजा कर्मचारी के परीक्षण अवधि समाप्त होने से पहले इसे बढ़ाना संभव है, लेकिन इसके लिए नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच आपसी सहमति होना आवश्यकता है। परिवीक्षा अवधि के विस्तार की मंजूरी नियोक्ता द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षर होगी, जिसके बाद इसे प्रभावी माना जाएगा। परीक्षण अवधि समाप्त होने से पहले यदि इसे नहीं बढ़ाया जाता है और इकामा जारी नहीं किया जाता है तो 500 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाता है। और दूसरी न्यूज़ यह है, राज्य में वित्तीय धोखाधड़ी के 146 घटनाएं, 2 विदेशी गिरफ्तार। सऊदी अरब में वित्तीय धोखाधड़ी के 146 मामले में 2 विदेशियों को हिरासत में लिया गया है। अखबार 24 ने मदीना क्षेत्र पुलिस के आपराधिक जांच विभाग के संदर्भ में कहा है कि आरोपियों में से एक पाकिस्तानी इकामा धारक है, जबकि भारतीय नागरिक यात्रा वीजा पर रह रहा है। आरोपी वित्तीय धोखाधड़ी के लिए एक आवासीय अपार्टमेंट को ठिकाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, जहां से जालसाजी के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरण और मोबाइल सिम
बरामद किया गया है। पीड़ितों का डाटा प्राप्त किया है और सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान और विज्ञापनों के माध्यम से बैंक खातों से धन निकाला। बयान में कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में रिपोर्टों की संख्या 146 तक पहुंच गई है। 22 मिलियन रियाल से अधिक की वित्तीय धोखाधड़ी की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ प्रारंभिक कानूनी कार्रवाई की गई है और उन्हें सार्वजनिक अभियोजन को सौंप दिया गया है। बताता हूँ आपको सऊदी का रियाल रेट आज का यह है। बैंक अल जजीरा 21 रुपये 95 पैसे, HTC वेतन 21 रुपये 79 पैसे, अल राजी बैंक 21 रुपये 48 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 84 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 80 पैसे, बैंक अल जजीरा 21 रुपये 78 पैसे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें गाइज।